Hello students, our next topic is very interesting one, that is a very new topic for all of you. तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। कंसीडर ए सर्कल, ए यूनिट सर्कल। एक हम ये यूनिट सर्कल लेते हैं। यूनिट सर्कल का मतलब जिसका रेडियस क्या हो, 1 हो। ये सर्कल है, इसको मैंने इन एक्सिस पर बनाया है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, इस सर्कल का रेडियस कितना, ये इसका सेंटर है, ओरिजिन। ओके, एंड दिस इज 1 0, दिस इज 0 1, this will be -1 0, this will be 0 -1। ओके, इन सभी पॉइंट्स के नाम लिख देता हूँ मैं, A B C and D। और इसका जो रेडियस है, रेडियस दैट इज 1। अब इसमें कई इम्पोर्टेंट जो जानकारी है आपको मिलने वाली है, तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझना है सबने। अब इसमें मान लीजिए कि यहाँ पर मैं कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ इस सर्कल के ऊपर P, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए A B मान लिया। तो अगर ये P है और इसके कोऑर्डिनेट A और B हैं, तो ये लेंथ है A, ये है हमारे पास B। ओके, और इस AP की लेंथ को मैं मान लेता हूँ X। लेट AP इज इक्वल्स टू AP इज इक्वल्स टू x। ओके, अगर ये AP x है, थोड़ा सा ध्यान से समझते जाएंगे। जिस बच्चे को जो प्रॉब्लम हो वो मेरे से डिस्कस जरूर करेगा। ये AP हमने कंसीडर कर लिया x, दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज x, दिस इज द रेडियस, रेडियस इज 1। ओके, सो दिस थीटा, ये थीटा हमारे पास क्या होगा, थीटा इज L बाय आर, थीटा इज x बाय 1, सो थीटा इज इक्वल्स टू x रेडियन। थीटा हमारे पास क्या आ गया, x रेडियन आ गया। इस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई। अब हम इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं cos x की वैल्यू निकालूँ, sin x की वैल्यू निकालूँ, sin x क्या होगा, क्योंकि ये एंगल क्या हो गया, x। ओके, और sin की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज b, हाइपोटेन्यूज इज 1, सो sin x इज इक्वल्स टू b। एंड अगेन अगर मैं cos की वैल्यू निकालूं, cos x दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, cos x इज इक्वल्स टू a बाय 1, दैट इज इक्वल्स टू a। तो cos x की वैल्यू क्या होगी, a हमारे पास। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने समझनी है, ये हमारे पास ये x क्या है, ये एक एंगल है जो ये आर्क इस सेंटर पर बना रही है। अब सपोज करो ये जो पॉइंट है ये P, ये P ना होके ये हो गया A तक, हो गया A तक। ओके, तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ आ गया, मीन्स ये जो x की वैल्यू है दिस इज इक्वल्स टू 0। ये किसके इक्वल होगी, हमारे पास 0 के इक्वल होगी, मीन्स कोस इज 0। ओके, इन दिस केस व्हेन x इज 0 द वैल्यू इज 1। a की वैल्यू कितनी है, क्योंकि जब ये यहाँ पर आ गया तो हमारे पास जब ये P पॉइंट यहाँ आ गया तो a, ये पूरा हमने जो P के कोऑर्डिनेट थे वो क्या थे हमारे पास, a b, तो ये जो a है दैट इज इक्वल्स टू 1। तो मीन्स कोस 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1। ओके, और अगर मैं बात करूं, अगर ये पॉइंट यहाँ पर आ गया A पर, ठीक है, और साइन की बात करते हैं, x 0 हो गया, B जब ये A तो यहाँ पर आके 1 हो गया क्योंकि ये P पॉइंट यहाँ आ गया, और ये B की वैल्यू क्या होगी 0, और साइन 0 कितना हो गया
0 हो गया। ये आपने पहले पढ़ा भी हुआ है, cos 0 इज़ 1, sin 0 डिग्री इज़ 0। अब इसी P को हम ले चलते हैं इस B के ऊपर, ठीक है। अगर मैं इस P को इस B पर ले गया, ठीक है, तो अब ये एंगल कितना डिग्री बन गया, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 90 डिग्री मीन्स π/2 हो जाएगा ये। तो cos x यहाँ पर आके ये AB क्या बन गया, ये 0,1 बन गया। AB क्या बन गया यहाँ पर 0,1 और x कितना हो गया π/2 मीन्स 90 डिग्री। और cos A की वैल्यू क्या होगी इस केस में 0, cos π/2 इज 0 एंड sin π/2 इज, sin π/2 की वैल्यू क्या होगी, sin किसकी वैल्यू, sin किसके इक्वल है b के, और b की वैल्यू यहाँ पर क्या बन गई 1 के इक्वल बन गई। गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद में ये P जो पॉइंट है, P पॉइंट ये चला गया C पे, ओके। ये पूरा एंगल इसने मूव करके यहाँ पर आ गया। तो यहाँ जब ये आएगा तो इसने कितना एंगल मूव कर लिया 180 डिग्री, और 80 किसके इक्वल होता है पाई के। तो उस केस में ये x किसके इक्वल हो गया, पाई के इक्वल हो गया, कोस पाई। और कोस x की वैल्यू किसके इक्वल है a के। ए बी अब हमारे पास कहाँ आ गए हैं, C पॉइंट पर आ गए हैं। a की वैल्यू क्या हो गई है -1 और b की वैल्यू क्या हो गई है 0। तो कोस पाई कितना हो गया हमारे पास -1 एंड साइन पाई 180 पर b की वैल्यू इस केस में क्या हो गई है 0। तो साइन पाई इज अगेन 0 एंड कोस पाई इज -1। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट अगेन। अब ये जो P है ये आ गया D पॉइंट पे, कितना एंगल मूव कर लिया इसने 270 डिग्री। 270 डिग्री इज 3π/2। 270 डिग्री को अगर आप पाई में कन्वर्ट करोगे तो दैट इज 3π/2। सो cos 3π/2 अगेन cos 3π/2। यहाँ जो पहली वैल्यू है वो a की और दूसरी वैल्यू किसकी है b की। तो cos 3π/2 दैट इज 0, ओके। एंड sin 3π/2 कितना हो गया हमारे पास -1, ठीक। ये सारी एंगल, ये देखो हमने शुरू से क्या किया, दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको। हमने एक सर्कल लिया, यूनिट सर्कल विद रेडियस 1, ओके। और हमने ये आर्क ले ली, आर्क ऑफ लेंथ x। तो यहाँ से सबसे पहले तो हमने ये एंगल निकाला जो सेंटर पे है, वो एंगल क्या होगा L/R। L इज x एंड R इज 1, सो दिस एंगल इज x रेडियन। अब जैसे जैसे ये एंगल x मूव करेगा, क्योंकि ये P है, ये पहले A पे गया तो ये x कितना हो गया 0 डिग्री हो गया, ओके। और इसमें हमने सबसे पहले ये वैल्यू निकाल ली कि जो sin x है, अब इस ट्रायंगल के अंदर cos x इज इक्वल्स टू a हो गया और sin x इज इक्वल्स टू b हो गया। तो ये जो ए बी पॉइंट है, ये P पॉइंट है, ये कभी a पे आ गया, कभी b पे, कभी c पे, कभी d पे। तो जैसे जैसे ये मूव कर रहा है उसी हिसाब से जो साइन और cos की वैल्यूज़ हैं वो मूव कर रही हैं, ठीक है। तो cos की जो वैल्यू है वो a रिप्रेजेंट कर रहा है और जो साइन की जो वैल्यू है वो b रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे ये दोबारा पॉइंट P घूम के आ गया a पे, ये जब हमने पूरा सर्कल निकाल लिया, अब ये एंगल कितना बन गया हमारे पास 360 एंड 360 इज 2π। 360 इज 2π। तो 2π पर आने के बाद cos की वैल्यू 1, cos 2π इज 1 एंड sin 2π इज 0। sin 2π की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जब ये P है, इसने A से स्टार्ट किया, B पे, C पे, D पे, दोबारा A पर आ गया, ये पूरा चक्कर लग गया हमारे पास। अब जैसे ही ये दोबारा इधर जाएगा B पे, फिर इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी 0, 1, फिर -1, 0, ये सेम वही वैल्यूज़ जो हैं वो दोबारा आती जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है कि इफ़ वी टेक वन कंप्लीट रिवोल्यूशन फ्रॉम द पॉइंट P, वी अगेन कम बैक टू द सेम पॉइंट P। जब हम दोबारा ये चक्कर लगा लेंगे तो हम दोबारा किस पॉइंट पर आ जाएंगे, P पर आ जाएंगे। तो इसके साथ ही हमने ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे ही अब हम दोबारा इस चक्कर में जाएंगे, पहले तो हमने ये पूरा राउंड लगा लिया, अब दोबारा अगर हम ये राउंड शुरू करते हैं
तो हमारे पास जो साइन और कोस की वैल्यू है वो अनचेंज्ड रहेंगी। मतलब जब ये 2 पाई हो गया, ये पूरा एक चक्कर ये 2 पाई हो गया, ठीक है। तो अब जब हम 2 पाई प्लस पाई बाय 2 पर जाएंगे, जब ये एंगल पाई बाय 2 पर इंक्रीज हो जाएगा, तब हमारे पास सेम यही वैल्यूज़ आएंगी, फिर पाई पर यही वैल्यूज़ आएंगी, फिर उसी तरीके से ये वैल्यूज़ सेम आएंगी। तो यहाँ से हमने कंक्लूज़न निकाला है कि जो साइन 2n पाई प्लस एक्स है, 2n पाई प्लस एक्स, दैट इज इक्वल्स टू साइन एक्स, एंड सेम कोस 2n पाई प्लस एक्स जो है दैट इज अगेन इक्वल्स टू कोस एक्स, दैट इज इक्वल्स टू कोस एक्स। इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जब हम दोबारा नेक्स्ट राउंड पर हम जाएंगे तो दोबारा सेम यही वैल्यूज़ आएंगी। एक और चीज़, साइन की वैल्यू 0 पे भी 0, पाई पे भी 0, 2 पाई पे भी 0। अगर हम दोबारा जाएंगे वापस 3 पाई पे भी 0 और 4 पाई पे भी 0, ठीक है। तो इट मीन्स साइन n पाई, साइन n पाई is equals to 0, where n is any integer। n क्या है, हमारे पास कोई भी इंटीजर है। इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से आप लोगों ने करना है, किसी भी तरह से इनको लाइटली नहीं लेना है। सी साइन 2n पाई प्लस x is sin x and cos 2n pi plus x is cos x, and this sin x sin n pi is equals to 0 where n is any integer। n क्या है, हमारे पास कोई भी इंटीजर है। अगर हम cos के बारे में अगर ये बात देखें तो cos पाई बाय 2 पे 0 है, 3 पाई बाय 2 पे 0 है, ठीक है। इसी तरह से जब हम यहाँ आएंगे 2 पाई हमने एक राउंड लगा लिया, फिर पाई बाय 2 पर ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 5 पाई बाय 2, उस पर फिर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 7 पाई बाय 2 पे फिर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मीन्स cos x will be 0 where x is equals to 2n plus 1 पाई बाय 2। मतलब अगर मान लो मैं n की जगह 0 रखता हूँ, ठीक है, तो क्या बन गया, x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, 0 हो गया। फिर n की जगह 1 रखता हूँ तो दैट इज 3 पाई बाय 2, फिर 0 हो गया। 2 रखूँगा तो 5 पाई बाय 2, फिर वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो कोस है वो जितने भी ओड नंबर वाले पाई बाय 2 आएंगे, अगर इसको हम सिंपल भाषा में देखें, ओड नंबर वाले पाई बाय 2 आएंगे, उन पर कोस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इन सभी वैल्यूज़ को आपने ध्यान रखना है। आपको फर्दर जो भी आप काम करोगे ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें इससे रिलेटेड जो है वो काम जरूर आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, अब कोसिकेंट एक्स है। कोसिकेंट एक्स क्या होता है, दैट इज़ 1 बाय साइन एक्स। तो जैसे साइन एक्स की वैल्यूज़ आएंगी उसी तरह से कोसिकेंट एक्स की वैल्यूज़ भी आती जाएंगी। लेकिन कोसिकेंट एक्स, अब हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि कोसिकेंट एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन एक्स। सेम उसी तरह से सीकेंट एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय कोस एक्स। ओके, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये डिफाइन कब नहीं होंगे, कब इनका आंसर नॉट डिफाइंड आएगा, जब साइन एक्स, जब एक्स क्या हो जाएगा, n पाई के इक्वल होगा। एक्स क्या होगा, n पाई के, क्योंकि जैसे ही एक्स n पाई हो गया, अभी हमने पढ़ा है कि साइन n पाई दैट इज इक्वल्स टू 0, और 0 होते ही 1 बाय 0 किसके इक्वल हो जाएगा, इनफाइनाइट के इक्वल हो जाएगा। तो x शुड नॉट बी इक्वल्स टू n पाई, x जो है वो n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। और इसी में अगर हम 1 बाय कोस एक्स तो होता है, लेकिन x क्या नहीं होना चाहिए, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। अगर ये हुआ तो इन एंगल्स के ऊपर कोस की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, और 1 बाय 0 इज इनफाइनाइट। तो इसकी वैल्यू जो है, x की वैल्यू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 नहीं होनी चाहिए। सेम चीज़ टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स क्या होता है, साइन एक्स बाय कोस एक्स। तो अगेन वही कोस वाली लिमिटेशन, जो x है शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, एंड कोट एक्स
दैट इज cos x बाय sin x, दैट इज x शुड नॉट बी इक्वल्स टू n पाई। जो साइन के ऊपर लिमिटेशन है, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होने से बचना है। डिनोमिनेटर कब जीरो होगा? वो इन सभी एंगल्स के ऊपर, जब ये एंगल हमारे पास आ जाएंगे, कोस किन के ऊपर जीरो हो जाता है? इन एंगल्स पर जीरो हो जाता है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो ज़रूर डिस्कशन करना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड ही आगे हमारा जो काम है वो आगे चलने वाला है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से नोट करना है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ज़रूर कंसीडर करें। ये अपने बुक के अंदर बनाना है, ये सारा काम आपको अपनी फेयर नोटबुक पे ज़रूर करना है। अगर कोई डिस्कशन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर डिस्कस करें मेरे से। थैंक यू।